आज जिस वक्त रूस की तरफ से अमेरिका को धमकी दी जा रही थी, उसी दौरान लंदन में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत झेल रहे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। बोरिस जॉनसन के अनाउंसमेंट से रूस यूक्रेन में अलग अलग रिएक्शन आए। रूस ने हंसी उड़ाई, यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि उसका सच्चा दोस्त चला गया। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के ऐलान वाली इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा और क्या होगा इसका इंपैक्ट, इस रिपोर्ट में देखते हैं। My friends, in politics, no one is remotely indispensable. And our brilliant and Darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward. इन शब्दों के साथ ब्रिटेन की सियासत की तस्वीर बदल गई। कल तक रूस के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले बोरिस जॉनसन, पुतिन को खुलकर चुनौती देने वाले बोरिस जॉनसन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया के सामने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जॉनसन को लेकर उनकी अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हो गई थी। 2 दिन में 40 से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। मिनिस्टर्स उनके खिलाफ थे। एक तरह से इस्तीफों की झड़ी लग गई। पार्टी की अंदरूनी खींचतान से बोरिस की कुर्सी खतरे में आ गई और उन्होंने आखिरकार इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हालांकि नया पीएम चुने जाने तक वो पीएम पद पर बने रहेंगे। असल में बोरिस जॉनसन की नीतियां, उनके फैसलों को लेकर ब्रिटिश हुकूमत की काफी आलोचना। कोरोना से लेकर महंगाई और फिर पार्टीगेट जैसे मुद्दों पर बोरिस जॉनसन रडार पर आ गए। हालांकि बोरिस की रुखसती के लिए ताबूत में आखिरी कील का काम क्रिस पिंचर नाम के नेता की नियुक्ति ने कर दिया। असल में बोरिस जॉनसन ने पार्टी के तमाम लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए क्रिस पिंचर को पार्टी का डिप्टी चीफ विप नियुक्त किया था। लेकिन ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिंचर दागी थे, उन पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगते रहे हैं और सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक जॉनसन को पिंचर पर लगे आरोपों की जानकारी भी थी। हालांकि मीडिया में जब पिंचर की फाइल खुली तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी के बाद से बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होने लगे। हालांकि ये एक अजीब इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि जिस तरह बोरिस जॉनसन के खिलाफ अपनी ही पार्टी में बगावत हुई, उनके खिलाफ सुर बुलंद हुए, उन्हें पीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। इसी तरह की कहानी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के साथ भी दिखाई दी थी। जब शिंदे ग्रुप ने उद्धव का साथ छोड़ दिया था, 40 विधायक उनके साथ चले गए थे। नतीजा ये हुआ कि उद्धव की सरकार गिर गई, उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बहरहाल जहां तक बोरिस जॉनसन की बात है तो वो अभी पीएम के तौर पर कामकाज संभालते रहेंगे। अक्टूबर में कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के ऐलान के बाद वो फाइनली पीएम पोस्ट को अलविदा कहेंगे। बोरिस की विदाई रूस ने हंसी उड़ाई। गौर करने वाली बात है, बोरिस के इस्तीफे के ऐलान पर क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान आया है। दिमित्री पेस्कोव ने, वो ना हमें पसंद करते हैं ना ही हम उन्हें पसंद करते हैं, दिमित्री पेस्कोव ने कहा। नेक्स्ट, बोरिस जॉनसन मोस्ट एक्टिव एंटी रशियन लीडर थे। पेस्कोव ने यह भी कहा। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा का बड़ा स्टेटमेंट आया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रूस को बर्बाद करने का इरादा मत रखो। रूस को नहीं तोड़ पाओगे मगर तुम्हारे दांत टूट जाएंगे और दम घुट जाएगा, यह भी कहा मारिया ने। बोरिस की विदाई पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान आया। यह ब्रिटेन के घमंड और बेकार नीतियों का लॉजिकल रिजल्ट है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, हम जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों से भी ऐसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, रूस चाहे जो कहे, लेकिन इतना जरूर है कि बोरिस जॉनसन के तौर पर यूक्रेन ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। जेलेंस्की को बोरिस जॉनसन के जाने का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पूरे यूरोप में यूक्रेन की मदद को लेकर हिचकिचाहट थी, तब ब्रिटेन इकलौता ऐसा मुल्क था जो जेलेंस्की के साथ मजबूती से खड़ा था और खुलकर यूक्रेन की मदद का ऐलान किया, उसे हथियार सौंपे। बोरिस जॉनसन ने तो यूक्रेन के लिए फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को भी कह दिया था कि उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बहरहाल बोरिस जॉनसन के जाने के बाद इंग्लैंड और अमेरिका के कोऑर्डिनेशन पर भी कैसा असर होगा, यह भी देखना जरूरी है, क्योंकि अमूमन ब्रिटेन और अमेरिका दोनों एक ही सिक्के के 2 साइड्स हैं।